हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रतिभा, आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब के इस चैनल @प्रतिभा क्लासेस 10 या फिर प्रतिभा क्लासेस पर। कल मैंने आपको कराया था ईवीएस का पोर्शन जो कि 2025 में जुलाई में हुआ था, और उसी सेट का कल ए सेट कराया था। उसी सेट के आज मैं लेके आई हूँ मैथ्स के क्वेश्चंस PYQ। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 1+√1+25/144 इज इक्वल्स टू 1+x/12। तो यहाँ पर हमें क्या बतानी है फ्रेंड? x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रूट में नंबर है 144, इसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो नीचे क्या हो गया? 144 एलसीएम हो गया, ऊपर क्या हो गया? 144 + 25। तो ये आपका हो गया 169/144, और किस में हो गया? रूट में। अब फ्रेंड, जो 169 है वो किसका रूट होता है? 13 का, और जो 44 ये किसका होता है? 12 का। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपके पास जो 1+x/12 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 13/12। तो अगर हम यहाँ पे 1+, अब देखो ऑप्शन को देखो, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो आपके पास 12 एलसीएम होगा। तो 12 + 1 क्या आएगा? 13/12। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, कि अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 13/12। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 92। हु डिड राइट डाउन द लॉज ऑफ लॉजिक फॉर द फर्स्ट टाइम? कि किसने जो है क्या दिए थे पहली बार तर्कशास्त्र के नियमों को किसने लिखा था? तो फ्रेंड, किसने लिखा था? एरिस्टोटल ने। किसने लिखा था? एरिस्टोटल ने। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93। विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज डिस्क्राइब एज द स्टडी ऑफ स्पेस, फिगर्स एंड स्पेशल रिलेशंस विद पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स एज इट इज बिल्डिंग ब्लॉक? कि कौन सी ब्रांच मैथमेटिक्स की है जिसमें हम फिगर्स, लाइंस, पॉइंट्स वगैरह यूज करते हैं? तो ये तो पता ही होगा कि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? लाइंस, प्लेन्स, एंगल्स, ये सब यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपका अल्फा, बीटा ये सब आता है। स्टैटिक्स में आपके स्टैट्स आती है, मीन, मोड, मीडिया, और एल्जेब्रा आपको पता ही है। ठीक है, तो आपका क्या आएगा? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज ज्योमेट्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप इन इंडक्टिव अप्रोच? की इंडक्टिव अप्रोच में जो सेकंड आपका मेथड है, स्टेप है, वो क्या है? तो फ्रेंड्स, जो सेकंड मेथड है, स्टेप है, वो आपका क्या है? ऑब्जर्वेशन। क्या है? ऑब्जर्वेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड AD इज द परपेंडिकुलर टू BC, की क्या है आपका? ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये देखो मैं बना देती हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये कह रहा है कि जो AD है ये क्या है? ये मान लो आपका D हो गया, ये आपका A है, ये क्या है? B है, और ये क्या है? C है। तो ये परपेंडिकुलर, तो आपको AD बताना है किसके इक्वल है। तो हम इसकी जो साइड्स होती है सबको A ले लेते हैं। तो ये दोनों BC पूरी A होगी, तो ये जो BD है ये A/2 होगा, और जो CD है ये भी क्या होगा आपके पास? A/2। अगर हम यहाँ से AD² फाइंड करते हैं फ्रेंड, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन हम परपेंडिकुलर को ले रहे हैं। ठीक है, तो AD आपका क्या? परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा क्या? बेस। तो A/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो A² माइनस A² अपॉन में क्या आएगा? 4। और इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे फ्रेंड, तो आपके पास क्या आएगा? 3A² अपॉन में क्या आएगा? 4। 3A²/4। अब हम जितने भी हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको देख के हमें देखना है कि भाई किसमें 3A²/4 आता है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है 3/2CD²। तो 3/2CD क्या है? A/2 है ना यहाँ से, तो इसका स्क्वायर करोगे आप तो नहीं आएगा आंसर। सेकंड है 2CD²। तो 2 × CD क्या है? A/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2A² अपॉन में क्या आएगा? 4। A²/2 ही आएगा। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है, अगर आप इसको सोल्व करोगे फ्रेंड, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 × A²/2 होगा। 3 × A/2 का करेंगे हम स्क्वायर, तो क्या आएगा? 3 × A⁴, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 4। सो थर्ड। नेक्स्ट है आपका 96। AC इज द टेंजेंट टू अ सर्कल, कह रहा है AC क्या? टेंजेंट है किसी सर्कल का, विद सेंटर O एट द पॉइंट A। एंड इफ ट्राइंगल OAC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन एंगल OCA इज इक्वल्स टू। कहते हैं कि कोई क्या है? सर्कल है, उसका सेंटर क्या है फ्रेंड? O है। मान लो ये O है, इस पर क्या है? AC कोई टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गया, इसको हम दे देंगे A, इसको हम दे देंगे C, और ये आपका क्या हो गया? O।
ठीक है, अब ये देखो ट्रायंगल बन गया आपका, तो जो परपेंडिकुलर डालता है वो 90 का हो जाएगा, तो आपका जो ए है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। बाकी दोनों क्या है, आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस है तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स का, और ये एंगल सी वाला भी क्या होगा, एक्स का। अब सम ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है फ्रेंड, 180, तो हम क्या करेंगे 90 प्लस दोनों किसके, एक्स के, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रेंड, तो 90 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपकी 45 डिग्री, क्या आएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो जो ओ एंगल था वो तो क्या था आपका 90 डिग्री था वो, और बाकी दोनों क्या थे आइसोसेलेस, तो x भी 45 का होगा। तो इसने पूछा है ओ सी ए, इट मीन जो c और आपका o होगा दोनों ही क्या होंगे 45 के, तो c भी क्या होगा 45 का। सो द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग, कि इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमें नेक्स्ट नंबर बताना है, तो हम इनका ना डिफरेंस लेते जाएंगे। जैसे 10 और 17 का डिफरेंस कितना हो गया 7, 17 और 36 का डिफरेंस कितना हो गया आपके पास 19। ठीक है, 36 और 73 का डिफरेंस आपका कितना होगा, 13 6 गया 7 और 6 37। ठीक है, और 73 और 134 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा बस 1 और 661। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देखेंगे, 7 का और 19 का डिफरेंस कितना होगा 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा फ्रेंड, इनका डिफरेंस होगा आपके पास 17, 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 18। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका 37 और 61 का, इनका होगा आपका 24। अब क्या है 12 और 18 का डिफरेंस भी कितना है 6, और 18 और 24 का डिफरेंस भी कितना है फ्रेंड 6। तो 24 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, तो 30 आएगा, और 30 किस में जोड़ेंगे 61 में, तो कितना होगा 91। अब हमें क्या करना है 134 में आप क्या जोड़ दोगे 91, तो जो आपका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 225। 134 में फ्रेंड अगर हम क्या जोड़ते हैं 91, तो ये आपका आएगा 225। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास 98, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस टू हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग। कौन सा मतलब फीडबैक प्रोवाइड करा रहा है, तो उस टाइम पर क्या है कि कौन सा इसमें से जो इवैल्यूएशन है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा। फर्स्ट है सबमेटिव, सेकंड है प्रोग्नोस्टिक, थर्ड है फॉर्मेटिव, और फोर्थ है डायग्नोस्टिक। तो फ्रेंड जो स्कूल में यूटीज और जो पीटीज होते हैं वो क्या कहलाते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। ठीक है, या फिर एफ हम कहते हैं कि भाई जो मिड टर्म में बीच में 2 बार होते हैं, तो ये क्या होगा आपका, इसमें क्या आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 99, अकॉर्डिंग टू द हिल्ला टावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन प्रोसेस। कि भाई जो हिडला टाबा है इसके अकॉर्डिंग कौन सा फर्स्ट स्टेप है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का। फर्स्ट है कैटेगराइजेशन, सेकंड है डेवलप लेबल्स और ग्रुप्स, थर्ड है ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट डाटा, और फोर्थ है ड्राइंग कंक्लूजन। तो फ्रेंड ये तो डायरेक्ट है कि आपका ऑब्जर्वेशन डाटा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें पूछा था वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद सरफेस एरिया 384 स्क्वायर मीटर इज। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें फाइंड करनी है, सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो फ्रेंड जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, और कितना दिया हुआ है 6a स्क्वायर आपको 384। तो जो a स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा 384 अपॉन में क्या हो जाएगा 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 6 36 और 6 4 24। तो a स्क्वायर कितना होगा आपके पास 64। तो a इज इक्वल्स टू 64 का रूट कितने होगा 8, क्या आएगा 8। तो आपके पास जो साइड है वो कितनी आ गई 8। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, इट मीन साइड का क्यूब। तो साइड क्या है आपके पास 8, 8 का क्यूब हम करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड 512। तो आंसर आपके पास क्या होगा 512। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है 101, इफ 3 men 5 women और 8 boys can finish a work in 38 days then the number of days taking by 6 men 10 women and 6 boys। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे कि हम ना क्या कह रहा है कि इसमें 3 men इज इक्वल्स टू 5 वुमेन इज इक्वल्स टू 8 बॉयज, कितना काम करते हैं 38। ठीक है, अब हमें किसका बताना है फ्रेंड, हमें बताना है 6 मैन का 10 वुमेन का और आपके 6 बॉयज का कितने दिन में काम करेंगे। तो देखो फ्रेंड 3 मैन जो है वो किसके इक्वल काम करते हैं 5 वुमेन के, और 5 वुमेन किसके इक्वल काम करती है 8 बॉयज के। तो हम इन सबको बॉयज के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, इट मीन्स 3 मैन
कितने बॉयज़ के इक्वल काम करते हैं, 8 बॉयज़ के इक्वल काम करते हैं। तो 6 मैन कितने बॉयज़ के इक्वल्स काम करेंगे फ्रेंड, 16 बॉयज़ के, कितने के, 16 बॉयज़ के, प्लस 5 वुमेन 8 बॉयज़ के इक्वल काम करती है। तो 10 वुमेन किसके इक्वल काम करेगी, वही सेम 16 बॉयज़ के, क्योंकि इसका डबल है, प्लस 6 बॉयज़ है ये आपके पास, ठीक है। तो टोटल कितने बॉयज़ हो गए आपके पास, 38 बॉयज़, ठीक है। अब 8 बॉयज़ कर रहे हैं किसके काम, इक्वल 38 के। तो एक बॉय 8 कर रहे हैं 38 के, और 1 बॉय किसके इक्वल करेगा, 38 अपॉन में क्या आ जाएगा फ्रेंड, 8, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, इसका एक दिन का काम हम फाइंड करते हैं फ्रेंड, एक दिन का काम, ठीक है। एक बार मैं इसको दोबारा से कर देती हूँ। अब देखो, अगर मैं एक दिन का काम करूंगी तो एक दिन में कितना काम करेगा, अपोजिट हो जाएगा, 8/38, यानी कि 8 बॉय मिल करके कितने दिन में काम कर रहे थे, 38 में। एक बॉय कितने दिन में काम करेगा, 38/8, लेकिन एक दिन का काम निकालना तो उल्टा हो जाएगा। और टोटल बॉयज कितने थे आपके पास, 38। तो 38 से 38 कैंसिल, इट मीन्स 8 डेज में क्या करेंगे, सभी मिल करके काम करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हुए नंबर 2 की तरफ। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज डबल देन ऑफ अदर देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ये कह रहे हैं कि एक स्फीयर का वॉल्यूम दूसरे के डबल है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है फ्रेंड, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रेशियो बताना है, अपॉन में 4/3 पाई आर 2 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई फ्रेंड कैंसिल हो गया। एक काम कर रहा है एक, तो दूसरा उसके डबल काम कर रहा है, ठीक है। अब ये इधर जाएगी पावर, तो ये हो जाएगी 1/2 पूरे की पावर 1/3, क्या हो जाएगी फ्रेंड, 1/3। तो 1 की पावर 1 होगी, ठीक है, और 2 की पावर कितनी होगी फ्रेंड, 1/3। तो 1 और 2 का पूछे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 2 की पावर 1/3, और रेशियो में क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिकल थ्योरम इन द फॉर्म ऑफ एन इम्प्लीकेशन। कह रहा है कौन सा एक उदाहरण है किसके लिए, गणितीय प्रमेय को दर्शाता है। इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स ए बी देन इट डिवाइड्स आइदर ए और बी। बिल्कुल ठीक है कि जो प्राइम नंबर है अगर वो ए बी को डिवाइड करता है तो ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा। तो नितार्थ पूछ रहे हैं इनकी कौन सा फॉलो कर रहा है। इन अ क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एंगल्स है और इसमें रेक्टेंगल, ये तीनों ही ज्योमेट्रिक है, लेकिन इसमें क्या है, इम्प्लीकेशंस वाला है। तो क्या आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन कि प्राइम नंबर डिवाइड्स ए बी देन इट डिवाइड्स ए एंड बी। मूव करते हैं 104 की तरफ, और 104 है, ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 days while B can build the wall in 15 days if they build it together what time will be। इसका देखो एक शॉर्ट फॉर्मूला है। जब ऐसा है कि ए इतने दिनों में काम कर सकता है, बी इतने दिनों, दोनों का मिल करके काम बताओ, तो फ्रेंड हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है ए मल्टीप्लाई बी अपॉन ए प्लस बी, बस इतना सा शॉर्ट फॉर्मूला है। ए मल्टीप्लाई बी, ए का काम कितना है, 12 दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिल करके कितने दिनों में काम कर रहे हैं फ्रेंड, 27 डेज में कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करो, 3 4 जा 12 और 3 9 जा, यहाँ से 3 फिर कट जाएगा, 3 3 जा और 3 5 जा। तो ऊपर कितना, एक तो 4 बचा है, एक बचा है 5, तो 4 5 जा 20 और नीचे क्या आएगा 3। तो आंसर क्या आ गया आपका 20/3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, 20/3। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 30। 1 से 31 के बीच में आपको इवन नंबर्स बताने हैं। तो फ्रेंड 1 से 31 के बीच में इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे, देखो 2 से होंगे, 2 4 6 8 10, ऐसे करके आपको 30 तक चले जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हुए फ्रेंड, 15, कितने हुए 15। और जो इवन नंबर्स का सम निकालने के जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड वो होता है n इंटू एन प्लस 1। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। तो n आपके पास क्या है 15, मल्टीप्लाई n क्या है 15 + 1 16। तो 16 और 15 की अगर आप फ्रेंड मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा आपके पास 240, क्या आएगा 240। सो द राइट आंसर विल बी 240, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 106, द नंबर ऑफ डिविजर ऑफ 120 इंक्लूडिंग यूनिटी इज। कहते हैं कि 120 में जो डिवाइजर है उसमें जो नंबर होते हैं इंक्लूड, वो कितने होते हैं। तो देखो 120 का सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से इसको करेंगे तो 2 से 60 पे, ठीक है। फिर करेंगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, ठीक है। इट मीन्स जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा फ्रेंड वो कितना होगा, 2 की पावर 3
मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अगर हमें नंबर ऑफ डिविजर निकालने हैं यूनिट को क्या करते हुए, इंक्लूड करते हुए, तो फ्रेंड देखो यूनिट कितनी है इसकी, 2 की पावर 3 है। तो जितनी भी पावर्स होती है हम +1 करके उसमें उनको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 में +1 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 में +1 करेंगे और मल्टीप्लाई 1 में +1 करेंगे। इट मीन्स 2 की पावर कितनी है, 3, तो 3 में 1 प्लस किया तो 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी, 1, तो 1 में 1 प्लस किया कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई 5 की पावर भी कितनी है 1, तो 1 में 1 प्लस किया तो कितना होगा 2। और जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, 4 मल्टीप्लाई 2 तो क्या आएगा, 4 2 2 16। सो द 16 आंसर विल बी राइट, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ठीक रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, ये कह रहा है इन CLA क्लासरूम विच वन इज नॉट द टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। कि CLA क्लासरूम में टीचर्स की कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्ट्रक्चरिंग टास्क एंड सेटिंग द गोल्स बिल्कुल है, साइज को डिसाइड करना भी है, प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड भी प्रोवाइड करना, लेकिन अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क फ्रीली विदाउट एनी स्ट्रक्चर, की बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी संरचना के स्वतंत्र रूप से काम करने देना, ये नहीं है इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 108, 1 + 3 + 5 प्लस एंड सो ऑन, और आपको बताना है कि किसके इक्वल है। तो फ्रेंड ये क्या है, ऑड नंबर। अभी मैंने आपको बताया था सम ऑफ इवन नंबर्स, और ये आपको सम बताना है ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर के लिए देखो लास्ट नंबर आपको दिया हुआ है 3983। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एपी का, L = A + n-1 और इनटू क्या होगा आपका D। लास्ट नंबर कितना दिया हुआ है 3983। ठीक है, A क्या होगा आपका 1 + n-1, n-1 तो हमें फाइंड करना है, और D आपका क्या है फ्रेंड 2। D कैसे 2 है, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे फ्रेंड, सॉल्व करके देखना, तो जो n की वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी 1992। क्या आएगी 1992। ठीक है, अब जो ऑड नंबर था उसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड होता है n², और इवन नंबर का मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीचे क्या 1992 है। ठीक है, तो इसका सॉल्व करने का मेथड होता है n² अपॉन में आपको क्या दिया हुआ है 1992, और आपका जो n है वो भी क्या है 1992। तो इट मीन्स 1992 को 2 बार लिखेंगे तो एक बार इससे कट जाएगा, और 1992 ही इसका क्या आ जाएगा फ्रेंड आंसर। ठीक है, सो जो आपके पास ये होगा फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका क्या हो जाएगा राइट। आपका आया था n² अपॉन 1992, तो n क्या आपका 1992 का होल स्क्वायर अपॉन 1992, तो 19 से ये कैंसिल हो जाएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास 109, द बैंकर्स डिस्काउंट ऑन अ सर्टेन सम ड्यू टू आफ्टर 2 years इज 11/10 ऑफ द एक्चुअल डिस्काउंट। देखो हम 100 मान के इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो रेट परसेंटेज आएगा फ्रेंड, इसका आएगा 5%। ये आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। नेक्स्ट मूव करते हैं 110 की तरफ। 110 है विच अप्रोच इज मेंशन, कौन सी अप्रोच को मेंशन करते हैं एज अ कम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बैलेंस इन ऑर्गेनाइजिंग अ मैथमेटिक्स करिकुलम। ये कह रहा है कि मैथमेटिक्स करिकुलम को क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हम कौन सी अप्रोच यूज करेंगे। तो फ्रेंड करेंगे हम स्पाइरल अप्रोच। कौन सी यूज करेंगे, स्पाइरल अप्रोच। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 111, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद विच गॉड रोड द यूनिवर्स हु सेड, कि किसने कहा था गणित वह भाषा है जिससे भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की है। तो ये फ्रेंड डायरेक्ट आपका डेफिनेशन से है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आएगा गैलीलियो गैलीली। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, विच वट रिप्रेजेंट द ट्रूथ सेट ऑफ द नेगेशन ऑफ एन ओपन सेंटेंस PX, की PX के लिए कौन सा है। तो फ्रेंड इसका होगा कि क्या फर्स्ट ऑप्शन है द यूनियन ऑफ द यूनिवर्स सेट U एंड PX। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका द इंटरसेक्शन ऑफ PX एंड U। थर्ड है द कंप्लीमेंट ऑफ द ट्रूथ सेट ऑफ PX। तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा कि जो PX के सत्य समूह का पूरक होता है वही इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द मेथड कॉल्ड द एस्टेब्लिशमेंट ट्रूथ ऑफ मैथमेटिकली प्रपोजिशन। कहते हैं कि मैथमेटिकल जो गणित है उसकी कथन की सत्या स्थापित करने के लिए, कि भाई गणित जो है वो कथन सही कह रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि ज्योमेट्री में कई क्वेश्चन आते हैं कि भाई ट्राइंगल ABC को क्या सिमिलर प्रूव करना है, फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है,
PQR के या फिर MNO के, तो हम क्या करते हैं वहां पर, हम प्रूव करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें प्रूफ की जरूरत होती है, ठीक है फ्रेंड। तो यही पूछ रहे हैं इसमें कि हमें मैथमेटिकल को सही है प्रपोजिशन, ये प्रूव करने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो फ्रेंड प्रूफ की जरूरत होती है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 114, विच इंडियन मैथमेटिशियन मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नंबर्स, फ्रैक्शनल डिफरेंशिएशन एंड एलिप्टिकल फंक्शंस इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये आएगा श्रीनिवास रामानुजन। क्या आएगा, श्रीनिवास रामानुजन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, इफ ए बी सी आर थ्री आर्बिट्रेरी पॉइंट्स देन द नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, कहते हैं कि मान लो 3 पॉइंट आपके पास, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेन्स कितना होगा, तो भाई एक ही प्लेन इसमें मिलेगा जिसमें तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, ये पास होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 116, विच मैथमेटिकल फॉर्मूला इज ऑफन रेफर्ड टू एज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड ब्यूटिफुल रिजल्ट्स इन मैथमेटिक्स ड्यू टू इट इज कनेक्शन ऑफ सिमिलरली अनरिलेटेड क्वांटिटीज। तो भाई ये कौन सा करेंगे, ये करेंगे आयलर फॉर्मूला। कौन सा करेंगे, यूलर फॉर्मूला बोल दो, आयलर फॉर्मूला बोल दो, ठीक है। पाइथागोरस पता ही है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद फर्माज लास्ट थ्योरम और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये इसमें नहीं है, तो क्या आएगा आपका, यूलर फॉर्मूला आएगा। सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट। फिर है आपका 117th है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो इसको वैल्यू करने के लिए हम इसको रीराइट करेंगे, इनकी रीअरेंज करेंगे, कैसे कि 2n प्लस जो दूसरा ये 2n है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n इंटू 2 - 1 ऐसे लिख सकते हैं। नीचे भी हम क्या लिखेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे 2n इंटू 2 की पावर क्या है, ये +1 है तो +1 और माइनस में 2n। अब देखो फ्रेंड दोनों में क्या कॉमन है, 2n कॉमन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2n को कॉमन ले लेंगे। तो 2n ऊपर से कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस 2 - 1, क्या बचा 1 प्लस 2 - 1 अपॉन में 2n हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या बचा 2 इट मीन्स 2 और माइनस के 2n चला गया 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब नीचे देखो 2 - 1 इट मीन्स क्या आया 1 हो गया ये, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ। ऊपर आपका क्या आया था, ऊपर आपका आया था 2n, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 2n क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या है इसमें कि नीचे तो 2 - 1 था तो कैंसिल हो गया, और ऊपर आपका क्या आया था 1 + 1, 2 - 1 था ना, तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 एलसीएम हो गया, तो 2 + 1 इट मीन्स 3/2। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स, सेकंड आएगा 3/2, क्योंकि यहाँ से हमने क्या लिया n कॉमन लिया, तो देखो 2n कॉमन हो गया, तो 2n कॉमन हो गया, तो यहाँ से 1 प्लस 2n चला गया, तो यहाँ पे 1 माइनस क्या बचा यहाँ पे 1/2, 2 - 1 हो गया, तो क्या हो गया 1/2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर मैथमेटिकल कंटेंट इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, की कौन सा मैथमेटिकल स्ट्रेटजी नहीं है मैथ को पढ़ाने के लिए। एक्टिविटी बेस्ड बिल्कुल, ह्यूरिस्टिक मेथड बिल्कुल, इंडक्टिव डिडक्टिव बिल्कुल, इनके नियम से उदाहरण से नियम की तरफ, ये भी ठीक है। लेकिन जो क्रैमिंग मेथड होता है फ्रेंड, रटने की विधि, वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। मैथ्स को कभी भी रटा नहीं जाता, मैथ्स को हमेशा समझा जाता है, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। मूव करते हैं 119 क्वेश्चन की तरफ, और 119 क्वेश्चन है, if v be the volume and s be the surface area of a cuboid of dimension a b c then 1/v is equals to। ये कह रहा है कि v आपका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। आपको डायमेंशन ए बी सी दे, इनके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, तो जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, l × b × h के इक्वल होता है, किसका, क्यूबॉइड का, ठीक है। तो इट मीन्स a × b × c, तो 1/v किसके इक्वल हो गया फ्रेंड, 1/a/b/c के इक्वल हो गया। अब जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × LB + BH + HL, तो ये क्या हो जाएगा 2 × AB + BC प्लस में क्या हो जाएगा CA, ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा। अब जो आपका सरफेस एरिया है वो ये आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, S की जगह ना ये पुट करके देख सकते हो, जो भी आंसर आएगा वो आपका ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड वो सेकंड वाला है, जो आप देखो सेकंड वाले का अगर आप करोगे ABC, अगर आप क्या करते हो कॉमन लेते हो, तो A चला गया, यहाँ से क्या आ जाएगा BC + CA प्लस क्या आ जाएगा AB, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा वो आपका राइट होगा। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 10 सेकंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है फ्रेंड 50, प्लेटफॉर्म कितना है 100, तो टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है ट्रेन को 150 मीटर लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो 150 मीटर, और टाइम क्या आपका 10, तो जो
स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 150 और टाइम है 10, इससे ये कट गया तो क्या आ गया आपके पास 15 मीटर। लेकिन इसने पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको इसलिए हम किलोमीटर पर आवर बनाएंगे तो 18/5 से क्या कर देंगे फ्रेंड, मल्टीप्लाई। तो 5 3 ज़ा 15, तो ये कितना आ गया 18 और ये कितना है 3, 18 3 ज़ा 54। सो जो स्पीड ऑफ द ट्रेन होगी वो कितनी होगी 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड इसी के साथ सारे क्वेश्चंस खत्म हुए। जो सेट मैंने कल कराया था उसी के आज मैथ्स के 30 क्वेश्चन कराए हैं। होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं है। फिर भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपके डाउट को बिल्कुल सॉल्व करूंगी। ठीक है, मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, मैथ का ही पोर्शन लेके आऊँगी। और बाकी मैंने जितने भी ईवीएस के हैं वो सारे के सारे फ्रेंड करा रखे, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। विजिट टू माय चैनल @प्रतिभा क्लासेस 10 या फिर प्रतिभा क्लासेस से भी आपको मिल जाएगा। और सो तब तक तैयारी करते रहे, एचटेट पास ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।